दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुमार विद व्लॉग्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार मेरा कैसा रहा सिल्क का एक्सपीरियंस। तो मैंने जो है अपनी लेज़र सर्जरी करवाई है अपनी आँखों की। तो मेरा क्या नंबर था और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या इसमें पेन होता है और मतलब बहुत सी काफ़ी चीज़ें जो मेरे साथ हुई, कितने तरह के टेस्ट होते हैं और क्या अपना सर्जरी का प्राइस आया है और मैंने कैसे करवाई, कैश कराई, इंश्योरेंस में भी होती है क्या ये। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ इस वीडियो में कवर होंगी। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले आंखों के नंबर की। तो जो मेरा स्पेरिकल नंबर था राइट वाली आइज का वो था -3.5 और लेफ्ट वाली का -1.5। और सिलेंड्रिकल के नंबर के अंदर बात करें तो मेरी राइट वाली का था -1.5 और लेफ्ट वाली का था -2.5 सिलेंड्रिकल नंबर। तो मेरा ये था, नंबर कुछ ज़्यादा नहीं था बट ऑलमोस्ट दोनों नंबर सेम थे। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये अपना इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाती है। तो ये भाई सर्जरी इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आ जाती है। तो इसलिए ये वो मुझे कहा कि ये कवर नहीं होगी, उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा। बट कहते हैं कि कुछ नंबर तक ये है कि इसके लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर तुम इंश्योरेंस के अंदर करवाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ नंबर दे देता हूँ, कुछ नंबर तक कि -5 से अगर तुम्हारा ऊपर नंबर है तो फिर ये भाई कुछ परसेंट कम कर लेते हैं या फिर ये इंश्योरेंस में ही हो जाती है। तो वो आप इनसे कॉल करके यहाँ पूछ लेना। तो और मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा। आंखों का नंबर मैंने आपको बता दिया है, इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने अपना करवाया था डॉक्टर राहिल चौधरी जी से लाजपत नगर के अंदर। इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं दिल्ली के अंदर, बट मेरे जो पास पड़ी वो पड़ी लाजपत नगर। जो इनकी सिल्क मशीन है वो भी लाजपत नगर के अंदर ही है। तो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनसे कराएं। और अब कर लेते हैं सर्जरी की प्राइस की बात। सबसे पहले तो प्राइस मुझे पड़ा 1,15,000 कैश के अंदर मुझे पड़ी सर्जरी। और 4400 की मुझे मेडिसिन ली मैंने वहाँ से। तो एक 20 मान के चलो, और उसके ऊपर 1,000 रुपये उन्होंने अपनी फ़ीस ली देखने की, और 2,000 रुपये टेस्ट वगैरह के जो होते हैं। तो 1,23,000 रुपये मुझे टोटल पड़ गए थे अपना चश्मा हटवाने के लिए। 1,23,000 रुपये मेरे को देने पड़ गए हैं अपने चश्मा हटवाने के लिए। तो अच्छी बात है, बट चश्मा हट गया तो काफ़ी अच्छी बात है। और आर्मी वाले और मैं पुलिस वाले तो काफ़ी मतलब जो है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं चश्मे के लिए, क्योंकि उनका मेडिकल क्लियर नहीं होता है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो देखो, जैसे ही मैं गया हॉस्पिटल के अंदर पहले दिन मेरा सारे टेस्ट हुए, चेकअप हुए। और मेरे को जो है जाते के साथ उन्होंने एक फ़ॉर्म दिया, मैंने वहाँ फॉर्म फिल करा। और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपको यहाँ हर एक रूम से आपको बुलाएंगे। तो मैं हर एक रूम में गया, हर रूम में मेरे कम से कम एक टेस्ट हुए, किसी किसी रूम में 2 टेस्ट भी हो रहे थे। तो 7 टेस्ट मेरे टोटल हुए। अगर आप 7 टेस्ट में क्लियर कर जाते हो कि आपका सही है, तो वो उसी टाइम डिसीजन ले लेते हैं कि 7 टेस्ट के बाद आपकी सर्जरी करनी है। लेकिन अगर उन 7 टेस्ट के अंदर आपकी कोई दिक्कत आ रही कि भाई उनको लग रहा है कि गड़बड़ है कि और सर्जरी के टाइम कोई दिक्कत आ गई, तो वो भाई कुछ और टेस्ट भी आपके लेते हैं, 10 से 12 टेस्ट कर देते हैं वो 7 के अलावा। और अगर उसमें भी दिक्कत आएगी तो फिर आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि इतना कुछ करने के बाद, टेस्ट करने के बाद भी हर टेस्ट में आप फेल आ रहे हो तो उसमें भी आपकी फिर सर्जरी नहीं होती है। तो मेरे 7 टेस्ट हुए। 7 टेस्ट होने के बाद देखो, 7 टेस्ट ऐसे हुए ना, तो मैं बाहर आके बैठ गया। और फिर उन्होंने रिसेप्शन वालों ने कहा कि अभी आपको राहिल चौधरी जी अपना बुलाएंगे। अब तो फिर उन्होंने मुझे कहा 201 विशाल कुमार। तो मैं गया, मैंने कहा पता नहीं कैसी रिपोर्ट आई होगी। तो फिर मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी आई हैं, आपकी जो आइज़ है वो काफ़ी हेल्दी हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड करा कॉन्ट्रा विजन, इपीकॉन्ट्रा और सिल्क प्रो, ये सब उन्होंने मुझे रिकमेंड करा। बट उन्होंने कहा कि मैं आपको सिल्क रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट है और सबसे लेटेस्ट है। तो मैंने कहा मेरे को कराना भी वही है। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा भी वही, आपके लिए वही बेस्ट है। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा तो आपकी कल सर्जरी कर देंगे। तो फिर मैं उनसे मिल के बाहर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आज हल्का खाना खाना है। उन्होंने कुछ ड्रॉप, मैंने फिर नीचे से कुछ ड्रॉप बाई करी अपनी 600 की ड्रॉप बाई करी। तो फिर मैंने सर्जरी से एक दिन पहले ड्रॉप डाली। और ड्रॉप डालने के बाद मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं 12 बजे निकल जाता हूँ लाजपत नगर अपना डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए। तो फिर मैं वहाँ जैसे पहुँचता हूँ तो मेरे 2 टेस्ट और होते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि नंबर क्या है एग्जैक्टली। तो मेरा उन्होंने कंफर्म करा नंबर। नंबर कंफर्म करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको ऊपर जाना ओटी में जहाँ ऑपरेशन होते हैं। तो मेरे को तो डर नहीं लग रहा था इतना, क्योंकि मेरे को पता था कुछ होता ही नहीं यार सर्जरी में। तो मेरे को कुछ डर वर नहीं लग रहा था।
तो मैं ऊपर गया, ऊपर जाके ओटी के साथ में ही कैंटीन थी तो वहाँ पहले कॉफ़ी भी पी, और फिर मैं अंदर गया ओटी के अंदर। तो वहाँ मुझे कपड़े पहनाए, वो नीले नीले से कुछ कपड़े होते हैं और सर पे उन्होंने कुछ नीला सा पहनाया, जो हेयर पे बचाव करने के शायद कुछ होता है, वो जो भी किचन शेफ वगैरह लगाते हैं वो वाला। तो उन्होंने वो मुझे लगाया और मैं गया ओटी के अंदर। तो ओटी के अंदर मैं मिला राहिल चौधरी जी से, तो उन्होंने कहा हाय विशाल। तो मेरे को ना मतलब खुशी सी हुई, मैंने कहा अच्छा ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। मैं ओटी के अंदर गया, मैं ये तो अपने आप ही हो रहे हैं जा रहे हैं, हो रहे हैं जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे को तो पता था ऐसा ही होता है। तो मैं गया ओटी के अंदर, लेटा वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने एक बेड पे मेरा फ्लैप बनाया उन्होंने आंखों के अंदर, और फिर मैं वहाँ से उठा और फिर मैं दूसरे बेड पे गया। दूसरे बेड पे उन्होंने मेरे को है अपना यार ग्रीन लेज़र मारी उन्होंने मेरी आंखों में। तो उन्होंने कहा बच्चे ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, तो मैंने आपकी आंखों में 0-0 ऑपरेशन कर दिया, कल चॉकलेट लेके आना मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा। तो फिर मेरा यहाँ से ऑपरेशन ख़त्म हो गया था और मैं फिर ओटी से बाहर आ गया था। मैंने कहा मेरे को तो सब कुछ दिख रहा है होते के साथ ही भाई, मतलब जैसे ऑपरेशन ख़त्म भाई सब कुछ दिख रहा था मेरे को उसी टाइम से ही। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं भाई जो इतने सालों से गलती कर रहा था, 4-5 साल से मैंने चश्मा पहन रखा रखा था, तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। तो अब मैंने उस चश्मे को हटवा दिया है। तो भाई कुछ भी घबराने की चीज़ नहीं है इसमें, मत घबराना कि पेन होता है ये होता है, कुछ भी नहीं होता। जाओ अपना हटवा के आओ चश्मा, ज़िंदगी में मौज काटो यार, क्या चश्मा पहन रखा है। तो भाई ये जो दिया है उन्होंने मुझे अभी डस्ट से बचने के लिए दिया है ये वाला चश्मा। तो अब मेरी जो सर्जरी को टाइम हुए हैं 8 से 10 दिन हो गए हैं, और रिकवरी टाइम तो भाई इसका इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ यार। मैं तो ऑपरेशन करवा के आया, मैं करा, मुझे सब कुछ दिख रहा है सच में भाई, लिटरली सब कुछ दिख रहा था मेरे को। और नेक्स्ट डे तो भाई मैं ऐसा हो गया, सुबह उठा 6/6 और आज 6/5 है मेरी नज़र। तो मतलब भाई अलग ही चीज़ है यार। तो करा लो, कुछ दिक्कत नहीं यार, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। टेंशन वेंशन मत लो यार, 1,30,000 रुपये खर्चा है। देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप ईएमआई वगैरह का जो कुछ भी यार, आपको कुछ भी क्वेरी ना इस नंबर पे कॉल करो, सब कुछ पूछ लो यार उनसे, सब चीज़ आपको बताएंगे। तो बस तो भाई बाय। ठीक है भाई, मेरे को देखो भाई, मैं को बात करनी नहीं आती यूट्यूब वगैरह पे, फर्स्ट लेवल हो गया।